हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 13 सयानी। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सयानी रानी हमें जागो ग्राहक जागो के द्वारा जो जागरूक उपभोक्ता हैं उनके लिए इस लेसन में वो बता रही हैं कि हमें किस प्रकार जागरूक होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सयानी रानी हमें बता रही थी कि यदि हम कोई मसाले खरीद रहे हैं तो उसे किस प्रकार खरीदना है, खुले खरीदना है या पैकेज या लेबल में खरीदना है। तो हमने पढ़ा था कि सयानी रानी हमें यह बता रही थी कि मसाले हमेशा हमें पैकेज में खरीदने चाहिए जिस पर लेबल लगा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, यदि हम खुले मसाले खरीदते हैं तो उसमें सिंथेटिक कलर भी होता है और कुछ एडिटिविटी भी उसमें होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। सेकेंड थिंग जो सयानी रानी के द्वारा बताया गया था कि हमें सही ISI मार्क की पहचान करनी होती है। सही ISI मार्क में ऊपर कोड नंबर लिखा होता है IS और नीचे लिखा होता है CML जो कि लाइसेंस नंबर होता है। और उसमें जो I और S का जो सिंबल बना होता है वो सही होना चाहिए। I जो है वो S से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, S डबल नहीं होना चाहिए और उसमें ऊपर की ओर IS कोड नंबर और नीचे की ओर CML लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए। ये सयानी रानी के द्वारा हमें बताया गया था जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो आगे देखते हैं कि आगे सयानी रानी हमें क्या सिखाना चाह रही हैं। सयानी रानी says, how would you find out that the gold you're buying is absolutely pure? आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपने जो सोना खरीदा है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सही है। आपने सोना जब खरीदने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई सा 23 कैरेट का होता है, कोई 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग 24 कैरेट वाले को एब्सोल्युटली प्योर बताते हैं, है ना। इस तरह से हम सोना जब खरीदने जाते हैं तो इस तरह से कैरेट में पूछते हैं कि कितने कैरेट का है। तो यहाँ पर सयानी रानी ये बोल रही है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका जो सोना है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्योर है। कैरेट मीटर यूज फॉर मेजरिंग purity of gold guesses only the surface and hence is not the right test for the purity of gold. So always make sure that you look for the BIS hallmark symbol on gold. Hallmark jewelry passes through a rigorous fire easy test for complete purity. Carat meter used for measuring प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैसेस ओनली द सरफेस। जो कैरेट मीटर होता है वो केवल मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जो गोल्ड है, जो सोना है, उसके सरफेस, उसकी सतह को नापता था, उसकी सतह की प्योरिटी को नापता था। और इसलिए यह जो है वो सोने की प्योरिटी के लिए, उसकी शुद्धता के लिए सही परीक्षण नहीं है। हमें कैरेट में यहाँ पर सही परीक्षण नहीं बताया जा सकता। So always make sure that you look for the BIS hallmark symbol on gold. तो हमेशा हमें ये श्योर करना है, ये देखना है कि उस गोल्ड में BIS हॉलमार्क का सिंबल है या नहीं है। BIS हॉलमार्क इस प्रकार से होता है, आपको इमेज में दिख रहा है कि जिसमें मानक पथ प्रदर्शक ऐसा लिखा होता है, ठीक है। ट्रायंगल के सिंबल में हो रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके नीचे लिखा है मानक पथ प्रदर्शक। तो इस तरह से सही BIS हॉलमार्क होता है जिसकी पहचान हमको करनी होती है गोल्ड पर, सोने पर। हॉलमार्क ज्वेलरी पासेस थ्रू अ rigorous फायर इजी टेस्ट फॉर कंप्लीट प्योरिटी। हॉलमार्क का जो निशान होता है जिस भी ज्वेलरी पर होता है उसे अग्नि में, आग में जलाया जाता है,
ताकि उसकी कंप्लीट प्योरिटी का टेस्ट हो सके, सही परीक्षण हो सके। कहा जाता है कि सोना को जितना अधिक आग में पकाया जाएगा, सोना उतना ही खरा होता है। ये आपने भी सुना होगा, है ना। तो इसी तरह जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जिस भी ज्वेलरी पर, जिस भी सोने पर BIS हॉलमार्क का निशान होता है, उसे फायर में टेस्ट कराया जाता है ताकि उसकी जो प्योरिटी हो और बहुत अच्छे से वो बाहर आ पाए। ठीक है, तो सयानी रानी के द्वारा यहाँ पर हमें यह जानकारी दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमको बोल रहे हैं, इफ ISI मार्क you are using is fake, you will be penalized for your mistake। यदि आप सही ISI मार्क का उपयोग ना करके फेक गलत ISI मार्क का उपयोग कर रहे हैं तो इस गलती के लिए, तो आपकी इस गलती के लिए आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। Any manufacturers using a fake ISI mark on product is liable to। कोई भी उत्पादक यदि गलत ISI मार्क का उपयोग कर रहा है अपने प्रोडक्ट पर, अपने उत्पाद पर, तो इसे इस प्रकार की हानि भुगतना पड़ेगा, जो कि 3 पॉइंट में आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट है इम्पेरिसोनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल की कैद हो सकती है आपको। सेकेंड बोल रहा है कि अ फाइन अप टू रेट्स 50,000 और बोथ। यहाँ पर बोल रहा है कि आपको इसके लिए 50,000 रुपये का फाइन भी जमा करना हो सकता है, शुल्क भी देना पड़ सकता है, या फिर बोथ भी बोल रहा है, या फिर आप दोनों सजा आप भुगत सकते हैं। 1 साल का जेल भी हो सकता है, आपको कैद भी हो सकती है, और साथ में आपको 50,000 भी देना पड़ सकता है। थर्ड बोल रहा है फॉरफेचर्स ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टीज, जो आपने जब तक जो सामग्री है, जो उत्पाद आपने जब्त करके रखा है, वो भी सील्ड हो सकता है, वो भी जब्त हो सकता है। तो यदि आपने गलत ISI मार्क का उपयोग किया है तो आपको ये 3 खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमको सयानी रानी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, फॉर कंज्यूमर ग्रीवेंस ऑलवेज रिमेंबर अवर न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। कंज्यूमर यानी कि होता है उपभोक्ता, ग्रीवेंस यानी कि शिकायतें। यदि किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत है तब वो क्या करेगा, उसके लिए यहाँ पर सयानी रानी के द्वारा बताया गया है, ऑलवेज रिमेंबर आवर न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। आपको हमेशा याद रखना है टोल फ्री नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर है उसको याद रखना है। ओल्ड हेल्पलाइन नंबर 1600114000, न्यू हेल्पलाइन नंबर 1800114000। तो जो ओल्ड हेल्पलाइन है वो उस पर कट का निशान लगा हुआ है। आपको न्यू टोल फ्री नंबर जो है वो हेल्पलाइन नंबर है, उससे आपको याद रखना है, जो कि है हमारा 1800114000। तो इस प्रकार सयानी रानी के द्वारा बताया गया कि हमें किस प्रकार जागरूक रहना है, किस प्रकार अपने सामान को खरीदना है। यदि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें ISI मार्क देखना है। यदि आप कोई गोल्ड सामान खरीद रहे हैं, कोई सोने का ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो उसमें हमें BIS हॉलमार्क की पहचान करनी है। वहाँ पर हमें BIS
जो हॉलमार्क है उसको देखना है। इसके बाद भी यदि कोई गलती करता है तो उसके बाद उसके लिए आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और इसके बाद भी यदि आपको कोई शिकायत है तो उसके लिए आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800114000। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। ये उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा कि सयानी रानी हमें किस प्रकार जागरूक करना चाहती हैं।